अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद। असद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, नज़र डालते हैं आज की टॉप ख़बरों पर, उसके बाद इंशाल्लाह उसके हवाले से तज़किया पेश करते हैं। नाज़रीन, पहली ख़बर यह है कि रशिया और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों ही एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी ख़बर में बात करेंगे तुर्की के मुआशी हालात के बारे में और तैयब उर्दवान के बारे में। नाज़रीन, तीसरी ख़बर में बात करेंगे कि अफ़गानियों का एहतजाज किस लिए है। और चौथी खबर में बात करेंगे कि किस तरह से भारत में हिजाब पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से आलमी मंजरनामे पर भी किस तरह से एहतजाज किया जा रहा है। नाज़रीन, आज दिन इतवार का है और आज जो तारीख़ है वो 13 फरवरी है और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम मौजू है और वो मौजू है यूक्रेन और रशिया के मामले पर। किस तरह से दो आलमी ताकतें अमेरिका और रूस हमेशा की तरह फिर से आमने सामने हैं और वही हमारे सामने मंजरनामा पेश हो रहा है जो कि गुज़श्ता कुछ सालों से पेश हो चुका है। अमेरिका और रशिया के उस तरह के ताल्लुकात पहले जैसे अब नहीं रहे और बीजिंग ओलंपिक्स के बाद तो बिल्कुल अमेरिका की छुट्टी हो चुकी है क्योंकि चाइना ने भी रूस का साथ देने का ऐलान किया है। अब यूक्रेन के मामले पर पुतिन और जो बाइडन के दरमियान जो बातचीत हुई है उसमें भी इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी अभी तक हतमी फ़ैसला नहीं हो सका कि ये जंग की तरफ जा सकता है या अमन की तरफ जा सकता है, क्योंकि रशिया की तकरीबन 1 लाख आर्मी जो है वो यूक्रेन की सरहद पर बैठी हुई है। दूसरी तरफ जो बरतानिया है उसने टैंक शिकन मिसाइल देने का यूक्रेन को ऐलान किया है, जो कि एक संगीन खबर है और इस बात से ये वाज़े हो जाता है कि किस तरीके से जो रशिया है वो यूक्रेन पर हमला करने वाला है। दूसरी तरफ रशिया चाइना से भी मदद हासिल करने में कामयाब रहा है और चाइना ने मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। और जब हम ये बात करते हैं कि चाइना ने रूस की हमायत की तो यकीनन रूस भी ताइवान के मामले पर चाइना की हमायत करेगा। इसके अलावा बात करते हैं तुर्की के मामले पर कि तुर्की में भी पाकिस्तान की तरह जो मुआशी हालात है वो इतने अच्छे नहीं हैं। गुज़श्ता कई महीनों से तुर्की में तकरीबन जो महंगाई की शरह है वो 46% तक बढ़ गई है और तैयब उर्दवान का जो कमिंग इलेक्शन है उसमें भी उन्हें मुश्किलात आती दिखाई दे रही हैं। तैयब उर्दवान 2003 से बरसरे इक़्तिदार हैं। 2003 में वो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने जो कि 2014 तक रहे और उसके बाद वो अब सदर हैं। उन्होंने 3 दहाइयाँ जो हैं वो तुर्की के मामलात को देखते गुजारी हैं और उनका तुर्की के मामलात पे बहुत ज़्यादा असर व रसूख है। इसकी बड़ी वजह तुर्की अवाम की हमायत है। तैयब उर्दवान के बारे में अगर बात करें तो तैयब उर्दवान बहुत ज़्यादा मजहबी रवायात को फॉलो करने वाले हैं और इसी वजह से उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है और माना भी जाता है। तीसरी खबर में हम नाज़रीन बात कर रहे थे कि किस तरह से अफ़गानी जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं अमेरिका के सामने। जुम्मे की नमाज के बाद जो है वो बाकायदा तौर पे अमेरिका के सामने अफ़गानी अवाम ने एहतजाज किया और एहतजाज इसलिए था कि किस तरह से जो है अमेरिकी सदर ने ये बिल पास किया है कि जो मुंजमद असासे थे अफ़गानिस्तान के 3.5 अरब रुपए वो अमेरिकी अवाम में तकसीम कर दिए जाएंगे। ये यकीनन नाइंसाफ़ी है अफ़गानी अवाम के साथ कि किस तरीके से जिस तरह उन्होंने जंग का ज़माना काटा है और किस तरह से उन्होंने लाशें उठाई हैं, ये यकीनन उनके लिए एक गम की घड़ी है, क्योंकि ये अमदाद ही जो वहाँ पे इंसानी बहरान जन्म ले रहा है अफ़गानिस्तान में, उससे इस अमदाद से निपटा जा सकता था। लेकिन अमेरिकी हठ धर्मी शायद यही है कि वो यही चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान जो है वो पैदा हो और एशियाई ममालिक ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान के साथ जिनकी सरहद लगती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और चाइना, ये उस बहरान को समेटते रहें। तो अफ़गानी अवाम का ये जो एहतजाज है वो पता नहीं रंग लाता है या नहीं, लेकिन पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि किस तरह से हमेशा से ही अमेरिका जो है वो अफ़गानी अवाम के लिए कभी भी कुछ नहीं सोचता, बल्कि उसे अपने मफादात ही अजीज़ होते हैं। और आखिर में बात करेंगे कि किस तरह से भारत में कर्नाटक शहर में
जो हिजाब पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है उसके ख़िलाफ़ जो है अभी भी मुस्लिम तलबा एहतजाज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ये कहते हैं कि हिजाब नहीं होना चाहिए, जो हिंदू की कम्युनिटी है वो भी वहाँ पर तलबा जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। और ये यकीनन एक नहायत ही बुरी ख़बर है पूरी दुनिया के लिए भी, और भारत जो है इस हवाले से वाज़े भी होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसने कश्मीर के अंदर इंसानी जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट किया है, और अभी भी वो वायलेट वहाँ पे कर रहा है। तो ये नहायत ही अहम ख़बर है भारत के हवाले से, और अभी भी पूरी दुनिया इस हवाले से मज़म्मत कर रही है, और ह्यूमन राइट्स की काउंसिल इस हवाले से मज़म्मत कर रही है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक चीज़ मौजूद है कि सबको अपने अकायद पर, जो भी उनके मजहबी अकायद हैं, उन पर अमल करने का हक हासिल है। और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कोई भी शख्स आज़ादाना तौर पर अपनी मजहबी रसूमात, अपने मजहबी अकायद सर अंजाम दे सकता है। तो भारत को भी इस हवाले से, भारत की हुकूमत को इस हवाले से ख्याल करना चाहिए कि वो इस तरह के मामलात में आवाम को उलझाने की बजाय उन फैक्ट्स पे काम करे जो कि यकीनन उनकी आबादी, उनकी कौम की तरक्की के लिए बेहतरीन होंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपनी बेहतरीन राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।